वृंदावन की गोपियों की लाइन लगी हुई है। तो यशोदा जी ने कहा कि क्या हो गया, क्यों आए? अब गोपियां क्या बोले, कैसे बोले कि तेरे पुत्र में हमें ब्रह्म दर्शन हो गया और अब उसके बगैर हम रह ही नहीं सकते और दिन में हम आ नहीं सकते, क्योंकि 50 धंधे घर वालों ने दे रखे, घास काटना, गुड़ाई करनी, निराई करनी, कपड़े धोने, खाना बनाना, यही ब्रह्म का समय है, मुहूर्त है। ये तो बोल नहीं सकते ना वो, अब क्या बोले? वो चुप। यशोदा बोले बोलती क्यों नहीं हो? एक तो 4 बजे दरवाजा बजाती हो, दूसरे सवाल करती हो, जवाब नहीं देती हो। तो इन वृंदावन की जो गोपियां हैं, ये जो गाय वाली हैं, इनके अगल बगल, प्रत्येक गोपी के अगल बगल सरस्वती और लक्ष्मी ने इतने रूप रख लिए हैं जितनी गोपियां हैं। और दोनों देवियां गोपी के बीच में, गोपी इधर लक्ष्मी इधर सरस्वती, और 24 घंटे छाया की तरह उनके साथ चलती रहती। तो कभी गोपियां देखती हैं, तुम कौन हो भाई, क्या बिगाड़ा हमने तुम्हारा, कौन है तुम, परिचय दो, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? तो कहते हैं कि देखो, तुम्हारी भक्ति से नारायण तुम्हारी धरती पे उतरा है, इसलिए हम भी चाहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से थोड़ी सेवा हमारी भी हो जाए। आप बहुत बड़ी हैं, कभी हमारा उपयोग करो। क्या करती हैं तुम, क्या है तुम्हारे पास? गोपी पूछते हैं उन दोनों को जो अगल बगल खड़ी है। तो ये कहती है कि मैं बोलने में बहुत माहिर हूं। कौन? सरस्वती। और दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकती। और ये कहती है कि सारे ऐश्वर्य और वैभव जितनी जरूरत पड़े, जितनी कथाएं करानी, 1 करोड़ का चेक 1 सेकंड में दे सकती हूँ। लक्ष्मी है ना। और गोपी कहती है नहीं, हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको क्या बोलना, कहां बोलना, और किस लिए पैसा चाहिए, क्योंकि जब से कृष्ण हमारी धरती पर आया है, अरे पहले तो हम एक ही साड़ी पहनती थी और उसी को पहन करके नहाती थी और उस गीली साड़ी को ही अपने शरीर पर सुखाती थी, ये हालत थी। लेकिन जयतितेदिकम जन्मना ब्रजा श्रेयत इंदिरा सस्वदत्र ही, जब से कृष्ण हमारी धरती पर आया है तब से साड़ियां इतनी हो गई कि बहुत सारी साड़ियों का तो नंबर ही नहीं लगता। इसलिए हमको न लक्ष्मी जी तेरी जरूरत और न सरस्वती हम इतनी बतकड़ हैं कि बोलती रहे हैं, नहीं चाहिए, न तू चाहिए न तू चाहिए, रहने दो। और ये फिर भी पीछा ना छोड़े। और आज जब यशोदा ने सवाल किया, क्यों आई सुबह सुबह, ओ चुप चुप चुप, फिर बोला बोलती क्यों नहीं हो? तब गोपियों को लगा कि ओहो, बोलने वाली देवी तो है, आज जरूरत है। तो खट से गोपी ने उस तरफ देख लिया, मानो इशारा कर दिया कि बोल अब बोल। तो सरस्वती है तो खट से किसके कंठ में बैठ गई? गोपी के। तो अब गोपी थोड़ी बोल रही, सरस्वती बोल रही। बोला मैया, माखन चोरी हो गया। आहा, सरस्वती ने बोला है ये, गोपी की क्या हिम्मत थी, क्या चोरी हो गया बोलो? जबकि चोरी क्या हुआ है बोलो? मन। जब मन चोरी हुआ तभी तो सुबह 4 बजे पहुंच गई यहां। लेकिन सरस्वती मूर्ख थोड़ी है जो ऐसा बोलेगी कि मन चोरी हो गया। वो तो सरस्वती है, तो बाचाल है, उसके पास तो बोलने का ढंग है, तरीका है, जानती है कैसे बोलना है, क्या बोलना है। इसलिए वो सरस्वती गोपी के कंठ पर बैठ करके बोलती है, मैया माखन चोरी हो गया। माखन चोरी हो गया मतलब? अरे बोला माखन माने माखन, तो क्या हुआ, मैं क्या करूं? अरे बोला चोर यही है। कहां? आपके घर में। क्या कहा? अरे होश में बोल रही हो? चोर मेरे घर में? हाँ। कौन? गोपी की आंखें भर गई, सरस्वती कंठ में है, भाव ने आंखें भर दी।
और कहा तेरा जो लाला है वही चोर है। बोलो क्या कमाल है। अब इतनी गहरी बातें भागवत की। इस चर्चा को सामान्य व्यक्ति समझा पाएगा या समझ पाएगा? हवा में उड़ रही है भागवत की कथा। बहुत कठिन विषय है, बहुत ज्यादा। भाव की गहराई में इतना कठिन। तो यशोदा जी ने भी सीधे अंदर गई और कृष्ण का कान पकड़ के लाई हुआ है कि ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रहे पूछे। और श्री कृष्ण ने तो देख लिया कि बेचारी अब घर में कैसे रहेंगे, क्योंकि कृपा हो गई ना। और कृपा होने का मतलब है मन घर में नहीं है। किस पर भगवत कृपा हो गई है? जिसका मन, बोलते क्यों नहीं हो, मन घर पे नहीं है। घर पे नहीं है। हमारा तो कथा में भी बैठे हुए मन कहाँ है? हाँ, इसलिए अपने पे फिट मत करो कि हमारे ऊपर भी हो गई। हम बैठे कथा में हैं और मन कहाँ है? जल्दी बोलो। कभी कभी सच बोल देना चाहिए। कबरी बोली कथा पूरी, कबरी पहुंचुलाम घर, कख फस्याम। पता नहीं कथा कतना देर तक चल दी। आज देखिए तो दूधों को भांडू बन ढकायो ही नहीं, बिराल पर खांदू तब रहता है। ब्याकरी छोरा मांगल के देवलू में होता है दल्ले या गोपिया। अरे जिसका मन घर में नहीं है, जिस पर कृपा हो गई है, ये देखा यू भी टपकानो, केला भी टपक रहा है। जड़ चीज तक समझ रही है इस रहस्य को, वो हम चेतन होकर के भी नहीं समझ पा रहे। तो श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोला मां कहां इनकी बात सुनती है? तो पूछने क्या चोरी हुआ? अरे बोला बोल तो रही है कि मक्खन चोरी हुआ है। यशोदा जी फिर दोबारा से अंदर गई और एक बड़े से बर्तन पर मक्खन ले आए। अब तो गुस्से में है ना, और रखा गोपियों के आगे, लो जिसका जितना चोरी हुआ है ना उठाओ, क्योंकि मैं समझ गई ये कृष्ण भी मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब सचमुच हुआ है, मक्खन चोरी हुआ है। इसकी तो मैं बाद में लूंगी क्लास, लेकिन तुम्हारा जितना मक्खन चोरी हुआ उठाओ और जाओ। तब तक दूसरी गोपी सरस्वती की तरफ देखे, सरस्वती उसके कंठ पर बैठ गए। तो दूसरी गोपी बोलती, अरे मैया इतना गुस्सा क्यों करती हो? तू क्या सोचती है ये कृष्ण तेरा ही है? जब से ये आया है ना, हम सबको लगता है ये हमारा। तो फिर चोरी का इल्जाम क्यों लगाती हो? जब सब कहा है तुम्हारे घरों में आया है, मक्खन चुराया है, तो फिर क्यों बोलती हो कि चोरी हुई है? बोला नहीं नहीं, बात यह है ना, क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे घर का मक्खन चोरी हो, जरूर हो, लेकिन खाए यही, कोई और न खाए। और ये क्या करता है? अपने आप थोड़ा सा लेता है, बाकी सब औरों को बांट देता है, बस हमारा कलेजा फट जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा मक्खन किसी और तक न पहुंचे। ये मक्खन केवल कहां समा जाए, ये मन केवल कहां समा जाए? कृष्ण में।
समझ रहे हो, बातें कुछ और हो रही है, मतलब कुछ और है। अरे ओ कन्हैया, तू जब इनके घरों में मक्खन चोरी करता है रे, तो तू नहीं खाता है, औरों को खिलाता है? मतलब मां तूने तो सिखाया है कि जब कोई चीज दुनिया में मिले उसे अपने आप मत खाओ, बांट दो। तेरी शिक्षा पे तो चलता। हे भगवान, तो फिर यशोदा बोले मेरा कन्हैया ठीक तो करता है, बांट देता है। तो तब तक चौथी गोपी बोलती है कोई बात नहीं, बांटता है तो अच्छा करता है, लेकिन ये तो बंदरों को भी खिला देता है, और बंदर तो बड़े चंचल है। मन की चंचलता तभी खत्म होगी जब श्री कृष्ण उस मन को चुरा लेगा, लेकिन ये तो उस मन को कहां तक पहुंचा देता है? बंदर तक। और बंदर के पास मन पहुंचने का मतलब है उसकी चंचलता का सुरक्षित रहना। कुल मिलाकर के गोपियां ये चाहती है कि अधिक से अधिक समय तक, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त तक हम मन से भी, तन से भी और धन से भी श्री कृष्ण के द्वार पर ही खड़ी रहे। ये है मूल बात।